हेलो एवरीवन। आज मैं कैलकुलस का एक बहुत ही बेसिक एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है फंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि पूरी कैलकुलस पे आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ हो तो इसके लिए आपको फंक्शन को बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। और इस लेक्चर सीरीज में मैं फंक्शन की सारे कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस लेवल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर आप इस पूरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हो तो इसके बाद आपको कैलकुलस में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलस का मोस्ट ऑफ द पार्ट फंक्शन पे ही टिका हुआ है। चाहे आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ो या फिर आप लिमिट कंटिन्यूटी की बात करो, सारे जगह फंक्शन की कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, शुरू से लेके लास्ट तक देखें। और फिर भी आपको कुछ दिक्कत आती है या कुछ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। बच्चों, फंक्शन की डिफिनीशन को समझने के पहले आपको सेट थ्योरी और रिलेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में तो मैं वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, पहले जाके आप वो सारी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं वो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ जिसका यूज इस चैप्टर को समझने में होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। सो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट x एंड y है और अगर आप उसको कुछ इस तरह से लिखते हो x क्रॉस y इज इक्वल टू ए बी सच दैट a बिलोंग्स टू x एंड b बिलोंग्स टू y। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट x एंड y है उसको आप कुछ इस तरह से लिखिए ताकि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो सेट x से आए और इसका सेकेंड एलिमेंट सेट y से आए। और जब आप इस तरह से लिख दोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन मिलेगा और इसी कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से इसको और भी अच्छी तरह से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट x है जिसके पास दो एलिमेंट है 7 एंड 8 और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट y है जिसके पास 3 एलिमेंट है 5, 4 एंड 2। अब यहाँ पे आप चाह रहे हो कि हम लोग x टू y कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि यहाँ पे हम फ्रॉम x टू y कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम x की एलिमेंट को पहले लिखेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद y की एलिमेंट को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद क्या करना है, x की किसी एक एलिमेंट को लीजिए और इसके बाद इस एलिमेंट को y के सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है, x में जितना भी बचा हुआ एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को भी आप बिल्कुल इसी तरह से y के सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा इस तरह से 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2 और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये वाली जो हमारा कलेक्शन है ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे सेट x से आया हुआ है और इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो सारे सेट y से आया हुआ है। हमारा डेफिनेशन भी यही बोलता है कि आपके पास जब दो नॉन एम्प्टी सेट रहेगा x एंड y और अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे फ्रॉम सेट x टू सेट y तो ये कुछ इस तरह से होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो x का होगा, सेकेंड एलिमेंट y का होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने कुछ इसी तरह से इसको लिख दिया है। तो ये जो अपना कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और एक चीज यहाँ पे जो बच्चों लेफ्ट साइड में हमारा जो सेट x है इसके एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं और राइट साइड में जो हमारा एलिमेंट सेट y का है इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट का। ये ऑलरेडी हम लोग सेट थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ।
देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके पास जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है या फिर जो भी नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखना होगा। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से हो जाता है 2 टू दी पावर n। और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया जो ये जो n होता है, ये n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द नॉन एम्प्टी सेट A और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा? अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बात करूं तो देखो यहाँ पे टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस केस में यहाँ पे जो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा ये 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दिया हुआ है और इसमें इसमें मान लीजिए 2 एलिमेंट्स है, तो इस केस में इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 2। तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम लोग रिलेशंस की डेफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो देखो, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है फ्रॉम सेट x टू y, तो इसका जितना भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होगा वो सारे सबसेट एक तरह का रिलेशन होगा, या फिर इसी को हम लोग बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं। तो देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम x टू y दिया हुआ है, इसमें टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर है। और अभी मैंने आपको बताया कि 6 ऑर्डर्ड पेयर पे इसका टोटल 2 टू दी पावर 6 सबसेट होगा। मतलब कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे टोटल 64 रिलेशन बन रहा है। आइए अब हम लोग रिलेशन की कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली एग्जांपल्स को देख लीजिए। ये आपने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया R, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अपना R है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा R है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, क्योंकि ये 7 5 7 4, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 5 7 4 8 5 8 2। तो बेसिकली ये जो अपना R है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। मीन्स ये R क्या होगा, x टू y एक रिलेशन होगा। इसको वेन डायग्राम से आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 जो है ये 5 और 4 से रिलेटेड है, उसी तरह 8 यहाँ पे 5 और 2 से रिलेटेड है। आइए हम लोग दूसरी एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर R है जिसमें ये सारी एलिमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये R भी इसी का एक सबसेट है। देख सकते हो 7 5 7 4 और फिर 8 4 8 2। मतलब यहाँ पे जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसलिए क्या होगा, ये R भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। और हमारा रिलेशन का डेफिनेशन ही बोल रहा है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी सबसेट होगा वो सारे सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होगा। तो ये R भी एक तरह का रिलेशन होगा, और इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से कुछ इस तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये जो 7 है ये 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, और इसी तरह से यहाँ पे जो 8 है ये 8 अपना इस दोनों एलिमेंट से रिलेटेड है। तो बच्चों यही रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे मैं बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रिलेशन के ऊपर। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियो को देख के बहुत ही अच्छी तरह से रिलेशन को समझ सकते हो। अगर आपके पास कम टाइम है तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जितना भी सबसेट होता है वो सारे सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होता है। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी है तो चलिए अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। सो देखो, फंक्शन क्या होता है, ये एक तरह का रिलेशन ही होता है, बट यहाँ पे रिलेशन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज शो होती है। मतलब कि वैसा रिलेशन जो एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करे उसी को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया कि इस नॉन एम्प्टी सेट x एंड y पे टोटल 64 सबसेट बनेगा, और ये जो टोटल 64 सबसेट होगा इसमें से हर एक सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होगा, बट उसमें से कुछ रिलेशन ऐसा होगा जो स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन R दिया हुआ है, और अगर आप इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इस सेट X का जितना भी एलिमेंट है वो सेट Y के
कुछ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सिर्फ 5 से जुड़ा हुआ है, तो ये एक तरह का रिलेशन है। बट यहाँ पे आप इस यूनिकनेस प्रॉपर्टी को देख सकते हो। इस सेट एक्स का जितना भी एलिमेंट है वो सेट वाई के सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो अपना प्री इमेज है, हर एक प्री इमेज का सिर्फ यूनिक इमेज है। 7 का सिर्फ एक ही इमेज 5 है और 8 का भी सिर्फ एक ही इमेज 5 है। तो ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, यहाँ पे देखो टोटल 64 रिलेशन होगा, बट उस 64 रिलेशन में जो रिलेशन यूनिकनेस प्रॉपर्टीज को शो कर, यूनिकनेस का मतलब यही हुआ कि हर एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज होगा। मीन्स ये वाली कंडीशंस को जो भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा वैसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। मैंने आपको ये बताया कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे टोटल 64 रिलेशन बनेगा, बट उस 64 रिलेशन में कुछ रिलेशन ऐसा होगा जो यूनिकनेस प्रॉपर्टीज को शो करेगा। और यूनिकनेस का मतलब ये हुआ कि हर एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज होगा। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। आइए मैं दूसरी एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन आर दिया हुआ है और जब आप इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, ये तो रिलेशन है, बट आपको ये देखना होगा कि ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है कि नहीं। अगर स्पेशल टाइप का होगा तो इसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टीज होगा। यूनिकनेस मतलब हर एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज होगा। तो देखो यहाँ पे 7 हमारा प्री इमेज है और इसका कितना इमेज है, एक तो ये है और दूसरा ये है, मतलब एक से अधिक यहाँ पे इमेज है। तो हमारा जो यूनिकनेस प्रॉपर्टीज है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये रिलेशन तो है बट स्पेशल टाइप का रिलेशन नहीं है। अगर ये स्पेशल टाइप का रिलेशन नहीं है मतलब इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। जबकि ये रिलेशन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, मीन्स यूनिकनेस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। इसी तरह से आप इस एग्जांपल्स के ऊपर भी सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 का 2 इमेज है, 5 और 4, और इसी प्रकार 8 का यहाँ पे तो 3 इमेज है। तो इसलिए ये यूनिकनेस प्रॉपर्टीज को शो ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्पेशल टाइप का रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स में से सिर्फ फर्स्ट वाला जो होगा ये स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, मीन्स उसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टीज होगा, और अगर यूनिकनेस प्रॉपर्टीज है तो हमारा वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेट एक्स से सेट वाई में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास ये नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया हुआ है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट वाई है, और यहाँ पे एफ एक कोई रूल है, और इस रूल का ये कंडीशन है कि इस एक्स में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट वाई के कुछ या फिर वाई के सारे एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड हो। मीन्स एक्स का एक एलिमेंट वाई के सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो हमारा x होता है ये इनपुट वैल्यू होता है। तो जब आप एक इनपुट वैल्यू डालोगे तो उस पर सिर्फ एक ही आउटपुट वैल्यू आना चाहिए, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं x में अगर 7 को पुट करता हूँ तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू 5 मिलता है, मीन्स एक वैल्यू पे हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम x में 8 को पुट करते हैं तो हमें एक ही वैल्यू 5 मिलता है। मतलब कि अगर एक इनपुट वैल्यू पे हमें सिर्फ एक ही आउटपुट वैल्यू मिले तो इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली फंक्शन का मतलब यही होता है। यहाँ पे एक चीज और, ये जो हमारा इमेज है, एक इमेज का एक से अधिक प्री इमेज हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 का 2 प्री इमेज है, 7 और 8, जबकि हर एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, तभी वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके। अगर वेन डायग्राम की फॉर्म में आपको फंक्शन दिया रहेगा तो आप इस तरह से उसको पहचान लोगे, जो भी यूनिकनेस प्रॉपर्टीज को शो करेगा
उसको आप स्पेशल टाइप का रिलेशन बोलोगे, मतलब कि उसको आप फंक्शन बोलोगे। और जो स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, मीन्स एक इनपुट वैल्यू पे एक से अधिक आउटपुट वैल्यू देगा, उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो। लेकिन आप ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कर्व हमारा फंक्शन है और कौन सा कर्व हमारा फंक्शन नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए एक बहुत ही आसान रूल होता है। आपके पास जितना भी कर्व दिया हुआ है, उस कर्व पे आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, और अगर वो लाइन उस कर्व को सिर्फ एक ही बार कट करे, तो आप समझ लो कि वो जो कर्व है हमारा फंक्शन का कर्व है। कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन एक्स का ग्राफ है, और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हो सिर्फ इसको एक ही बार कट कर रहा है। आप कहीं पे भी ड्रॉ करके देख सकते हो, अगर यहाँ पे करोगे तो भी एक ही बार कट करेगा। अगर ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। जैसे आप इस ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप x का एक वैल्यू ले रहे हो तो इस पे आपको 2 आउटपुट वैल्यू मिल रहा है। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि हर एक इनपुट वैल्यू पे अगर एक ही आउटपुट वैल्यू मिले तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप x का एक इनपुट वैल्यू ये वाला वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 2 आउटपुट वैल्यू आएगा, एक तो ये और दूसरा ये। तो वहां से भी वेरीफाई हो रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। और दूसरा रूल मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर हमारा परपेंडिकुलर लाइन एक से अधिक जगह पे कर्व को कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे ये दो जगह पे कट कर रहा है। तो दोनों तरीके से आप इसे वेरीफाई करके बोल सकते हो कि ये कर्व हमारा फंक्शन का कर्व नहीं है और ये अपना फंक्शन है। ठीक इसी प्रकार आप इसको भी देख के ही बता सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये दो जगह पे कट कर रहा है। मीन्स x की एक इनपुट वैल्यू पे दो आउटपुट वैल्यू आ रही है। अगर वहीं पे मैं इस एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पे आप कहीं पे भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक ही बार ये कर्व को कट करेगा, मतलब ये अपना फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी अपना फंक्शन है, क्योंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है। बच्चों यही फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मान लीजिए आपके पास ये वाली ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो परपेंडिकुलर लाइन आप कहीं पे भी ड्रॉ करो, इस ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, मीन्स ये हमारा फंक्शन है। बट ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। अब वहीं पे मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल्स दिया हुआ हो y is equal to x square when x greater than is equal to 0 और y is equal to minus x minus 1 if x less than 0। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ये किसका ग्राफ है, y is equal to x square का। बट यहाँ पे क्या कंडीशन हमें दिया हुआ है, y is equal to x square greater than is equal to 0। तो इस केस में कुछ ऐसा हो जाए, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट ही कंसीडर होगा। कुछ इस तरह से इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, x लेस देन 0 के लिए है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर x लेस देन 0 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इस तरह से ये अपना -1 होगा। और इधर क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, बट x ग्रेटर देन 0 पे इसको नहीं लेना है, इससे लेस देन 0 पे लेना है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो कर्व होगा ये भी एक तरह का फंक्शन होगा, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक ही बार इस कर्व को कट करेगा। बट ये हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन होता है, इसको हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा।